तो क्यों ना पुरानी चीजों की बात करी जाए। आखिरकार स्ट्रेंजर थिंग्स की कहानी कैसे शुरू हुई, और ये थोड़ा सा डिटेल से रिकैप होगा। मैं कोशिश करूंगा कि जितना हो सके आप लोगों को समझाने का। तो आप लोग बिना इसे रिवॉच करे फाइनल सीजन की जो कहानी है उसको अच्छे तरीके से समझ नहीं सकते। तो सीजन 1 की स्टार्टिंग होती है 6 नवंबर 1983 में हॉकिंस इंडियाना के एक छोटे से शहर में, जहाँ पर लैब में एक साइंटिस्ट डरा हुआ है और किसी चीज को देख के भाग रहा है। यहाँ पे कई सारी अजीब अजीब चीजें हैं। यहाँ पे लाइट ब्लिंक कर रहा है और यहाँ पे जो साइंटिस्ट है वो नॉर्मल कपड़ों पे नहीं है, वो किसी चीज से भागने की कोशिश कर रहा था। और पहली बात यह है कि लिफ्ट का इस्तेमाल कभी मत करो। और लिफ्ट का इस्तेमाल करते करते वो साइंटिस्ट पकड़ा गया। और वहीं लैब से थोड़ी दूर में दिखाया गया है कुछ छोटे छोटे लड़के, माइक, लूकस, डस्टिन और विल डंजन एंड ड्रैगन्स का एक बोर्ड गेम खेल रहे हैं। इस गेम को माइक ने पिछले 2 हफ्तों से प्लानिंग करके रखा था। इन लोगों का कैंपिंग अभी 10 घंटे तक चल चुका है और कोई भी घर जाने के मूड में नहीं है। गेम काफी इंटरेस्टिंग चल रहा था। इतने में माइक के मॉम आता है और बोलता है कि तुम लोग 10 घंटे से खेल रहे हो, वो घर जाने का वक्त हो चुका है। तो सब लोग अपना बस्ते वस्ते पैक करके घर जाने के लिए तैयार हो रहे थे। तो डस्टिन, लूकस और विल घर से निकल के राइड करते हैं अपने छोटे बाईसाइकिल में और वो लोग निकल जाते हैं अपने घर के वास्ते। लूकस का घर माइक के घर के काफी पास था, इसलिए वो जल्दी पहुंच गया। डस्टिन और विल बात कर रहे थे एक्स-मैन के बारे में और यहीं से डस्टिन निकल जाता है अपना घर और विल अकेला अपने बाईसाइकिल में राइड करते करते अकेला घर जाने की कोशिश करता है। और तभी सड़क के बीचों बीच उसे एक मॉन्स्टर खड़ा हुआ दिखता है। विल को इस बात का विश्वास नहीं हो रहा था, तो विल अपने साइकिल को जंगल की तरफ धकेल देता है और वो अपने बाईसाइकिल से उतर के ही जैसे तैसे करके भाग के अपने घर जाने की कोशिश करता है। और घर पहुंचते ही वो अपने माँ और अपने बड़े भाई को आवाज देने की कोशिश करता है, बट सैडली नो वन इज होम। विल फोन उठा के अपने माँ को फोन करने की कोशिश करता है और स्पीकर में रखने के बाद ही उसे एक अजीब सा स्टार्टर सुनाई देता है और उसका कॉल नहीं जा पाता। और वो मजबूरी में आज के अपने पीछे वाले टूल शेड में जाता है, गन निकालता है और उसको लोड करने लगता है। और तभी हमको रियलाइजेशन होता है विल जिस मॉन्स्टर का दरवाजे पे इंतजार कर रहा था वो एक्चुअली में उसके पीछे था। और इसी तरह शुरुआत होती है स्ट्रेंजर थिंग के एपिसोड 1 का। और अगले सुबह उसका माँ जॉयस और उसका भाई जोनाथन इस बात को रियलाइज करते हैं कि विल शायद घर को आया ही नहीं कल रात। वो थोड़े से टेंस हो जाते हैं और एक एक करके उनके दोस्तों को फोन करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है माइक की बड़े बहन नैन्सी को। वो पढ़ने और दिखने में दोनों में ही अच्छी है। और नैन्सी का दोस्त है बाब, और उससे भी बड़ी चीज उसका एक बॉयफ्रेंड भी है, वो भी स्कूल में, और उस बॉयफ्रेंड का नाम है स्टीव। दोनों एक दूसरे को पसंद करता है, लेकिन फिर भी उसको कुछ थोड़ा और भी चाहिए। विल की मॉम जॉयस अब काफी ज्यादा टेंशन हो चुकी है। अभी विल की मॉम जॉयस बहुत ज्यादा टेंशन में दिख रही है। उसको समझ में आ गया कि उसका बेटा कहीं पर भी नहीं है, ना दोस्तों के घर ना स्कूल में। उसके बाद वो जाती है हॉपर के पास, जो ऑलरेडी परेशानियों से जूझ रहा है। जॉयस को पहली बार तो वो सीरियसली लेता नहीं है। हॉपर पहली बार सोचता है कि उनका बेटा जॉयस की एक्स हस्बैंड के पास गया है। तो हम लोग लैब में कुछ साइंटिस्ट को हाथ में गन लेके और हैट पहन के उसी जगह पे जाते हुए देख सकते हैं। वो जो स्टार्टिंग में साइंटिस्ट मरा था ना, हवा में हल्के हल्के स्पोर्स है और ये देख के ही समझ आ रहा है कि ये सारी चीजें एकदम नॉर्मल नहीं है। और लाइट्स भी ऐसे ब्लिंक कर रही हैं और ये सब चीजें एकदम सिमिलर है। साइंटिस्ट टीम एक बड़े से कमरे में दिखाया जाता है, लेकिन इन्हीं में से एक साइंटिस्ट है जो इन सब का मेन लीडर है। और वो लीडर एक लड़की के बारे में बात करता है और अपने सबऑर्डिनेट्स को कहता है कि वो बहुत ज्यादा दूर नहीं गई होगी। और अगले सीन में हम उस लड़की को देख भी पाते हैं। उसका हेड पूरी तरह से सेफ है और उसका बाल भी छोटा है। वो एक रेस्टोरेंट में जाती है और वहाँ पे वो जाके छुप के खाने लगती है, जहाँ पे उसको एक बेनी नाम का ओनर पकड़ लेता है। यहाँ स्कूल में माइक, लूकस और डस्टिन वो अपने स्कूल के नए रेडियो को एंजॉय कर रहे थे। और तभी हॉपर वहाँ पे आता है, उनसे मिलते हैं और उससे कहते हैं और उसको इस बारे में पूछता है। पर इन लोगों को इस बात का कोई अंदाजा ही नहीं है। उनका दोस्त आज स्कूल नहीं आया, तो इसका मतलब उसके साथ कुछ गलत हादसा भी हुआ होगा। तो हॉपर उनसे कहता है, देखो जो भी है हम लोग उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो तुम उसे ढूंढने मत निकल जाना। तो हॉपर विल की तलाश करते करते उसका साइकिल मिल जाता है हॉपर को, जो विल ने मॉन्स्टर से बचते बचाते वो जंगल में फेंक दिया था। और हॉपर सोचता है कि कुछ गड़बड़ जरूर है और जॉयस के घर में जाता है, वहाँ पे तलाशी करने की कोशिश करता है और अल्टीमेटली पहुंचता है उसी सेम जगह पे जहाँ से विल गायब हुआ था। उसे कुछ अलग सी और क्रीपी वाइब्स फील होना चालू कर देता है। और दूसरी तरह हम इस रेस्टोरेंट में देखते हैं जहाँ पे वो रेस्टोरेंट का ओनर उस गंजी लड़की से बात करने की कोशिश कर रहा था और वो सोशल सर्विस को कॉल कर देता है। तो एक लेडी उसके दरवाजे में आती है और उसको शूट कर देता है। और ये पूरे हादसे को देखकर वो छोटी सी बच्ची वहाँ से भाग निकलती है। और इस तरफ लूकस और डस्टिन डिसाइड करते हैं कि पुलिस वाले नल्ले हैं तो सारा काम हमें खुद ही करना पड़ेगा। तो इस पूरे मैटर को अपने हाथों में उठाकर और अपने बाईसाइकिल में बैठ के निकल जाते हैं विल को ढूंढने के लिए। उनके हिसाब से वो उस जंगल में गायब हो गया था। अब यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश हो रही है और ठंड भी अच्छी खासी पड़ रही है, लेकिन वहाँ पे विल तो नहीं मिलता। और एक राज की बात पता चल जाती है वही लड़की से। माइक उस लड़की को अपने साथ अपने घर पे लेके जाता है, वही सेम बेसमेंट में जहाँ पे ये लोग डंजन्स एंड ड्रैगन्स खेल रहे थे। उसको रहने का जगह देता है। जब माइक उसका नाम पूछता है तो तब वो कुछ बोलती नहीं है, बस उस पे हाथ में था एक टैटू, तो वो दिखा देती है और वो टैटू था 11। और ये देखे माइक कहता है कि तुम्हारा नाम तो बड़ा अजीब सा है यार।
तो आज से हम तुम्हें 11 नहीं एल बोलेंगे। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि विल की माँ और बड़ा भाई काफी ज्यादा टेंशन में दिख रहे थे। ये दोनों ही काफी ज्यादा विल को मिस कर रहे थे और जोनाथन अपने आप को ब्लेम करता है उसके भाई के गायब होने के इस बात के लिए, बिकॉज वो रात में घर पे नहीं था, इसलिए वो खुद को ब्लेम करने लगता है। और इसी टाइम पे हम धीरे धीरे रियलाइज करते हैं कि जो हॉपर जो है एक कॉकी साइब टाइप सा कैरेक्टर है, उसकी एक हिस्ट्री है। मतलब उसका एक बेटी था, हॉपर की बेटी को कैंसर और भी कुछ चीज हुआ था, तो उसके वजह से वो मतलब मारी गई थी। और तब से हॉपर एक ब्रोकन कैरेक्टर है और साथ ही साथ एक ऐसा कैरेक्टर भी है जो अपने जॉब को काफी सीरियसली लेता है। और उसको ये बात रियलाइज हो चुकी थी कि विल एक्चुअली में गायब ही हो गया है, तो वो सीरियसली उसको ढूंढने की कोशिश करता है। स्टीव नैन्सी से आके कहता है कि उसके घर में एक पार्टी है, क्योंकि उसके माँ बाप घर पे नहीं है, उसका दोस्त, उसका गर्लफ्रेंड और ऐसे कि नैन्सी भी वहाँ पे आ सकती है। और तभी नैन्सी को जोनाथन वहाँ पे खड़ा हुआ दिखता है, अपने भाई का मिसिंग पोस्टर को लगा रहा था। बाकी लोग उसको देख के हंसते हैं और नैन्सी उसके पास जाके उससे बात करने की कोशिश करता है। और यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक हल्का सा बॉन्ड टाइप फील होता है। जोनाथन पोस्टर चिपका के अपने बाप से मिलने जाता है, जिसके साथ उसका रिलेशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, बिकॉज जोनाथन का बाप विल को गे कह के बुलाता है और वो कहता था कि उसके बेटे किसी काम के नहीं है। वो जॉय से भी लड़ाई करता था पैसे के लिए, बेसिकली एवरीथिंग। तो जाते जाते जोनाथन गाड़ी में गाना सुन रहा था और वो अपने भाई के साथ बिताया हुआ पल को याद करता है और वो सोचता है कि मैंने विल को ये गाना सुनाया था, तो उसका माँ बाप तब के टाइम में मतलब बहुत लड़ाई झगड़ा करते थे, तो वो गेट बंद कर देता था और वो कहता था कि ये सारी चीजें मैटर नहीं करती, गाने पे फोकस करो। इधर माइक स्कूल को स्किप कर देता है क्योंकि एल को अपना घर दिखाना था। माइक एल से छोटी चीजें बताना शुरू करता है और माइक ये रियलाइज करता है कि एल को मतलब छोटे छोटे बेसिक से चीजें नहीं पता, जैसे फ्रेंड क्या होता है, प्रॉमिस क्या होता है, उसके घर में रखी हुई दूसरी चीजों का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो एल और माइक दोनों की काफी ज्यादा बॉन्डिंग होती है। माइक देखता है कि उसकी माँ घर आ रही है, जो कि समय से पहले था, तो वो क्या करता है, एल को एक जगह छुपा देता है। एल छुपते ही अपना पुराना ड्रामा स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे हमें ये दिखाया जाता है कि हॉकिंस पे एक लैब था और उस लैब में एक्सपेरिमेंट करे ही जाते थे बहुत लंबे लंबे टाइम तक, और इन बच्चियों को बिना लाइट वाले कमरे में बंद करके रखते थे। तभी माइक आता है, उसको वहाँ से निकाल के ले जाता है एंड लूकस और डस्टिन के आने के बाद ये लोग इसके बारे में आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं कि ये लोग उन्हें माइक के मॉम को बताना पड़ेगा कि एल कहाँ से आई है। और एल ने जो कुछ भी रेस्टोरेंट में देखा और एल उसको मतलब बताने के लिए मना कर देता है। और इसी दौरान एल लूकस और डस्टिन के सामने अपने साइकिक पावर को इस्तेमाल करके दिखाता है। उनके सामने दरवाजा लगातार बंद करते रखती है, उसके नाक से थोड़ा सा खून बहता है, लेकिन और इन तीनों को ये बात समझ में आ जाता है कि एल एक सुपर ह्यूमन है। लेकिन माइक भी अपने दोस्तों को रोकने की कोशिश कर रहा था और एल से बातचीत करते टाइम माइक ने ये रिवील किया था और एल ने बोला था कि वो विल को जानती है और विल कहाँ है वो भी जानती है। और ये करने के बाद जो लोग वो गेम खेल रहे थे डंजन ऑफ ड्रैगन्स, उसके कार्ड को पलटाती है तो उसके ऊपर एक डेमोगॉर्गन रखती है और ये बताता है कि विल जो है उसके जान को खतरा है इस मॉन्स्टर से। और स्टीव के घर में पार्टी में नैन्सी गीली हो जाती है और फिर हमें पता चलता है कि वो कपड़े बदलने के लिए ऊपर जाती है। उसका दोस्त बाब उसको रोकने की कोशिश करता है और नैन्सी उसको कहती है तू जाना, मैं आ जाऊंगी, तू जाना। और फिर जिसके हाथ में चोट लगी हुई थी वो अपने उंगली में पट्टी बांधती है और इस चीजों को रिकलेक्ट करते हुए बस वो स्विमिंग पूल के साइड में जाके बैठ जाती है और स्विमिंग पूल पे बैठ के वो रोने की कोशिश करती है। तभी पीछे से मॉन्स्टर आता है और उसे गायब कर देता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जोनाथन वहाँ पे खड़ा हुआ था और वो सबकी मतलब फोटोज खींच रहा था। और जस्ट मोमेंट जब बाप के साथ ही हादसा होता है, जोनाथन का कैमरा कुछ बियर्ड एक्ट करने लगता है, अपने कैमरे को फिक्स करने की कोशिश करता है, तब तक बाप गायब हो चुकी थी। जोनाथन इस बात को ज्यादा ध्यान नहीं देता, वो वहाँ से निकल जाता है। लेकिन तब हमें पहली झलक दिखाई जाती है एक अलग दुनिया की और बाब उस स्विमिंग पूल के अंदर है, लेकिन उस स्विमिंग पूल में पानी नहीं है, पर वो उस जगह से भागने की कोशिश करता है और वो भागने में नाकाम हो जाती है।